नमस्कार मित्रों, प्रत्येक दिन की भांति आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम गणित में अगले पॉइंट जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं उसकी बात करेंगे। देखिए, कुछ वर्क हम पहले से कर चुके हैं। मैथ में हम सीखेंगे भाग। क्या सीखेंगे? भाग के बारे में सीखेंगे। भाग से बहुत ही प्रश्न आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाग। चलिए मित्रों, तो भाग में देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं और भाग कहते किसको हैं। भाग का मतलब होता है बंटवारा। किसी भी संख्या हो या किसी भी वस्तु हो उसको बांट देना भाग कहलाता है। जैसे एक गोले को अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो इसका मतलब क्या है? आधा ये और आधा ये। तो इसी प्रकार संख्या है, संख्या एक हो गई और इसको जब दो भागों में बांटे तो हो गया 1/2। इसी प्रकार भाग के नियम में देखेंगे। ये देखिए बेसिक है तो इसमें आप पहले सीखिए, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखिए। जो कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के रूप में पूछे गए हैं उसकी बातें हुई हैं। तो पहले इसको सीखते हैं। हम मान लीजिए दो गोले हैं और इनको दो लोगों में बांटना है तो क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति को एक एक गोला मिलेगा। तो इस प्रकार हम भाग मतलब बंटवारा हम सीखेंगे। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। पहला है कि भाज्य होगा जिसको बांटा गया है। जैसे इस गोले को दो भागों में बांटा गया है तो इसका क्या हुआ है? भाज्य हुआ। किसका? इस गोले का। ठीक। फिर उसके बाद है भाजक। हमने गोले को किससे बांटा था? दो से। तो दो क्या हुआ? ये दो हुआ भाजक। इसके बाद इनका जो रिजल्ट होगा वो होगा भागफल। और अगर भाग पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती है तो आपको मिलेगा शेषफल। चलिए, डिवीजर, डिवाइडेंड, क्वाड्रेंट और रिमाइंडर। चलिए, इसके बाद हम इसमें देखते हैं मित्रों। पहले एक छोटी सी भाग देते हैं। जैसे 16 में हमने 4 से भाग देना है। ये देखिए क्या है? ये है भाजक और ये है क्षमता। ये है भाज्य और ये है भाजक। तो कै बार जाएगा? 4 चौके 16, 4 बार जाएगा और शेष कुछ भी नहीं बचेगा। और ये 4 क्या है? भागफल है। अगर किसी संख्या को 1 बढ़ा दिया जाए, 17 कर दिया जाए तो 4 बार तक भी जाएगा लेकिन आपको शेष के रूप में भी मिलेगा और शेष बचेगा आपका 1। तो ये हुआ हमारा रिमाइंडर अर्थात शेषफल। तो हमने यहां 3 चीजों को देखा मित्रों: भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। चलिए, कुछ और एक आध प्रश्न कर लेते हैं जिनके आधार पर यहां प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, हमें 20 लेना है और 20 में किससे भाग देना है? 4 से। इसके अलावा कोई भी भाजक ले सकते हैं। कै बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 20 पंजे 100। क्षमता 5 चौके 4 पंजे 20 कट गया। तो इस प्रकार अगर इसको हम 21 ले लें तो हमको एक शेषफल भी मिलेगा।
इसका तो वही होगा और हमें एक शेषफल मिलेगा। देखिए अब इससे आगे कंपटीशन में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न हम लिखे हैं, चलिए पहले उस पर प्रश्न बना लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या आया, 4 से किसी संख्या में भाग देने पर भागफल 5 और एक शेष बचता है तो संख्या क्या होगी। ठीक मित्रों, देखिए इस प्रश्न को हमने यहां से बनाया है आपके सामने। अब यहां देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें, यानी भाजक को भागफल से डिवाइड कर दें और शेषफल जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा, भाज्य की गई संख्या मिल जाएगी। वही देखिए 5 चौके 20 और 1 क्या हुआ हमारा 21 है ना भाज्य, 21 को ही भाज्य किया गया है। इसी प्रकार हमने नीचे लिख लिया भाजक भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य, या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। चलिए मित्रों, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, हमें भाज्य पता नहीं है, भाज्य निकालना है। देखते हैं, दिया है भाज्य बराबर 4 से भाग देने पर भाजक 4 है गुणे भागफल 5 है और शेषफल 1 है। इसी को सॉल्व कर लेना है। 5 योग के 20 और प्लस 1 बराबर 21। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार ऊपर वाले प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। चार 443 को किसी संख्या से भाग देने पर, कोई संख्या है वो क्या है हमारी भाज्य है, देने पर किससे 10 43 से, भागफल 11 और शेषफल 20। हमने इसी सूत्र पर रखा है, चाहे इस पर रख करके देखिए, चाहे इस पर रखिए, इस पे रखिए, या इस टेक्निक से किसी भी प्रयोग को आप करेंगे तो आपको आंसर वही मिलने वाला है। इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हमने इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। 11 तियां 33 के 3 हाथ लगा, 11 चौक 44 और 3 47, 4 हाथ लगा, यहाँ 4 लिखेंगे और 11 एकम 11 और इसमें 20 जोड़ देना है। तो ये होगा 3 7 2 9 4 1 1। ये मित्रों आपका हुआ आंसर। हमें लगा कि पता नहीं आंसर सही है कि नहीं है, तो एक विधा से हम इसको जांच सकते हैं। कैसे जांच सकते हैं, देखिए
11,493। इसको इसमें भाग दीजिए। किससे भाग देना है? दोनों में से किसी से। हम इससे भाग देंगे क्योंकि प्रश्न में यही है। देखिए 43 कै बार जाएगा? एक बार जाएगा। 10 43। देखिए यहाँ से 6 7 8 9 6 बचेगा। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ आएगा 3। फिर हम एक बार ले जाएंगे तो आएगा 10 43। ओके मित्रों, तो 3 से 3 गया 0 और 2, ये कैंसिल। देखिए जो प्रश्न में था 20 शेष है, 11 जो है भागफल है, 10 43 से भाग देना था। ये देखिए बात समझ में आई? चलिए इसी को अब चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है और इसका क्या प्रभाव है। तो आप साथ दीजिए और लगातार प्रश्न की वैल्यू चेंज कर देते हैं। चलिए हम भाग दे रहे हैं, छोटी सी संख्या ले लें 17 में भाग देना है 17 से, और हमें जो भागफल मिल रहा है वो मिल रहा है 72, और हमारा जो शेष है वो बनता है 1। तो बताइए वो संख्या क्या है, भाज्य क्या है? चलिए देखते हैं। हमें क्या करना है? हमें भाजक लेना है, मल्टीप्लाई करना है भागफल से। ठीक मित्रों, उसके बाद हमें क्या करना है? जो शेष है, जो शेष फल मिला है उसको जोड़ लेना है। तो एक इसमें जोड़ लेंगे। अब देखिए क्या आंसर आने वाला है। हमने शॉर्ट कैलकुलेशन आपको सिखाया है। 7 दूनी 14, 4 हाथ लगा 1, 7 सत्ते 49, 1 50, 2 एकम 2 52, हाथ लगा 5, 7 एकम 7, 7 3 10, 2 12, 24 मित्रों इसका मल्टीप्लाई आएगा। कितना आएगा? 12 24, और इसमें एक जोड़ने पर क्या मिलेगा? 12 25। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा 12 25। चलिए इसी प्रकार हम इस दूसरा बिंदु लेते हैं। चलिए हमें भागफल ले लेना है। हमें अब भाजक ले लेना है 6, और जो भागफल हमारा मिलता है वो क्या है? 63 है। शेषफल हमारा क्या है? 2 है। तो अब देखिए भाज्य क्या होगा? सेम वही प्रोसेस। भाज्य बराबर 6 गुणे 63 और धन 2, 6 त्रिक 18, हाथ लगा 1, 6 जाके 36 और 1 37, प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा? 3, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, हाथ लगा 1, 10 हाथ लगा 1 और 7 1 8 3, 380 होगा मित्रों। चेक कर लिया जाए। 380 में किससे हम भाग दिए थे अभी अभी? 380 में मित्रों हमने भाग दिया था 6 से। चलिए कै बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 जाके 36, हाथ लगा 2, 0 बचा, 6 दूनी
यहाँ से गया ये 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। देखिए वही प्रश्न मिला कि नहीं, 6 से किसी संख्या में तो 380 में भाग देने पर कितना भागफल मिलता है, 3 बार जाएगा। भागफल कितना मिलता है 63 और शेषफल क्या है 2। इस प्रकार हम चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं मित्रों, और आपको आज इसमें कोई डाउट रहेगा नहीं। अब हमने अपना प्रश्न ले लेना है 12/24 से किसी संख्या में भाग देने पर भागफल 50 आता है और शेषफल 5 आता है, तो वो संख्या क्या है। तो क्या करना है, भाज्य बराबर 12/24 गुणे 50 और प्लस 5। तो इसमें शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही होगा सबका। 5 से कर लेते हैं, 5 चौके 20 के हाथ लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ लगा 1, 5 दूनी 10, 1 11 हाथ लगा 1, 5 एकम 5 1 6। और कितना जोड़ना है इसमें 5 जोड़ना है मित्रों। तो क्या होगा 5 0 2 6 और ये आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार हम और प्रश्नों को देखते हैं। चलिए हमारे साथ आप प्रैक्टिस करिए, निसंदेह ही आपका बहुत तेजी से ये सॉल्व होगा। चलिए 12 में किसी संख्या से भाग देने पर 12 प्राप्त होता है और शेषफल भी 12 मिलता है। तो देखते हैं 12 गुणे 12 और प्लस 12। तो इसमें अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए थोड़ा सा और इसमें एक टेक्निक आप यूज कर लीजिए, 10 + 2 कर दीजिए इसको और प्लस 12 तो जुड़ेगा ही। अब देखिए इसका अगर हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मित्रों, थोड़ी सी अलग सोच आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाएगी। तो उसी अलग सोच के कारण हमें थोड़ा सा क्या किए 12 को 10 + 2 कर दिए। तो गुणा हमको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए खाली जोड़ना होगा, ये 2 का होगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये हुआ प्लस 12 है। अब इसको अगर जोड़ा जाए, देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 को 1 में जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा और 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। इसके बाद 1 बचा, ये मेरा है आंसर। तो इस प्रकार से मित्रों जितने भी ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं उसको आप निकालिए, सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर वही आता है। चलिए फिर अलग प्रश्नों पर हम चलते हैं। एक और मित्रों, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसकी बातों को समझने का हम प्रयत्न करेंगे और पहले उसके नियम पर रखेंगे और देखेंगे कि क्या हमें डिवाइड करना है। 1000 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए। तो 1000 में से क्या घटाया जाए, x घटा सकते हैं कि शेष बची संख्या 19 से विभाजित हो जाए। तो ये जो संख्या किससे विभाजित हो जाए 19 से मित्रों। तो इसमें ये करने से पहले हम इसमें 19 से भाग ही दे देंगे और जो बचेगा, जो शेष आएगा उसको इसमें से घटा देंगे तो ये 19 से कट जाएगा। इतना करना है आपको। चलिए हो जाता है। यहाँ तो मिलेगा और यहाँ से 1, तो ये 12 अगर इसमें से हम
घटा दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 12 घटाने पर क्या मिलेगा, 1000 माइनस 12, तो यहाँ से देखिए 8 मिलेगा, 9 में से 1 गया 8, 988 जो है वो 19 से पूर्ण रूप में विभाजित होगा। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। चलिए फिर से देखिए, प्रश्न दिया है कि 1000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से विभाजित हो जाए। तो उसमें हम 19 से भाग दिए, 5 बार गया, 19 बचे 95, 5 इसमें से जब 95 घटाते हैं तो हमें देखिए यहाँ आ गया ये 10 में से 5 गया 5, और ये 9 में से गया 0। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कटकुट, और ये हमें फिर 0 ले लेते हैं और 2 बार जाता है, 19 दूनी 38, और 50 में से 38 घटाने पर 12 आता। अर्थात वो संख्या कौन सी है, 12 है, जो 1000 में से घटा देने पर 19 से संख्या कट जाएगी। चलिए इसी प्रकार दूसरा हम प्रश्न देखते हैं।